हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। और मेरा इस बार नीट में स्कोर 616 था और साथ ही मैंने CVT भी दिया था जिसमें मेरी परसेंटाइल 99.6 परसेंटाइल थी। और बोर्ड्स भी मैंने इस साल दिया था जिसमें मेरे परसेंटेज 98 थे। तो ये मेरे बारे में कुछ चीज़ें थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आज का जो मेन मुद्दा है कि नीट इतना टफ क्यों है यार। मतलब लोग इतने ड्रॉप्स लेते हैं, सिलेक्शन बहुत कम का होता है, इतना टफ है। मतलब पेपर इतना टफ तो नहीं आता लेकिन फिर भी इतना टफ क्यों है। मतलब डॉक्टर एक प्रीफिक्स लगाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं क्यों। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो नीट को इंडिया का मेरे हिसाब से, और बहुत सारे अगर अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, अगर हम ये पॉइंट्स कंसीडर करते हैं तो येस, नीट मस्ट बी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। सो डिस्कस करते कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर फैक्टर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन नीट। आपको पता होगा पिछले सारे 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स नीट में अपीयर हुए थे। और ये डाटा अब मेरे हिसाब से 18 to 19 लाख तक स्टूडेंट इस बार नीट 2023 में आएंगे। और सीट्स का अगर हम देखें डाटा तो गवर्नमेंट सीट्स है 40,000 ओनली। और अगर मैं SC ST को इंक्लूड कर दूं, नो हेट टू एनी रिलीजन और एनी कास्ट, मैं हेट नहीं फैलाना चाह रहा, मैं जस्ट आपको डाटा बता रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आ पाए। मैं ये नहीं, कोई हेट नहीं फैला रहा मैं SC ST के खिलाफ। सो प्लीज़, मैं अगर OBC और जनरल की अगर सीट्स मानूँ तो इसकी 50% कर दो आप। तो आप मतलब देख सकते हो कि 18-19 लाख स्टूडेंट देते हैं और सीट्स इतनी कम है। और जो सेकंड मेजर फैक्टर है जो कि आप रियलाइज़ करोगे जब आप काउंसलिंग में जाओगे आफ्टर योर नीट, ये है कि जो सीट्स है उसमें इक्वालिटी नहीं है। मतलब मेजर फैक्टर जो ये है, जो मेजर सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में वो स्टेट के द्वारा अलॉट होती है। मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मेजर कॉलेजेस को। मतलब उस स्टेट के 85% जो सीट है उस मेडिकल कॉलेज का वो उसी स्टेट के बच्चों को जाएंगी। ये मतलब अगर कहीं की मेरिट कम जाती है तो 500 में भी सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ स्टेट्स में 600 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है अगर इसको मैं न्यूमेरिकली समझाऊं। सो मेडिकल कॉलेजेस में दो टाइप की सीट होती है। एक दो टाइप के मेडिकल कॉलेज होते हैं। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और दूसरी है जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट की जो 85% सीट्स होती है वो उसी स्टेट के बच्चे को मिलती है और 15% किसी को भी मिल सकती है। जबकि सेंट्रल में 100% सीट इक्वली होती है, किसी भी स्टेट को बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबको बराबर से सीट मिलती है 100% सीट्स। तो कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल और भी साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे 550 पे भी 500 पे भी सिलेक्शन होता है, जबकि बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में 600 पे भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। मतलब इक्वालिटी नहीं है सीट्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत सिस्टम है, ये बिल्कुल सही सिस्टम है, लेकिन ये इसको एक लेवल और ऊपर टफ बनाते हैं देन जेई। जेई में IIT में मतलब 15,000 अप्रॉक्स सीट होंगी, वो सबके लिए इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है जो इसको और टफ बनाता है। तीसरा पॉइंट जो मैं कहूँगा, तीसरा पॉइंट जो नीट को और ज़्यादा वर्स बनाता है इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द एज लिमिट। क्या लगता है क्या एज लिमिट होगी? कोई भी एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम 17 ईयर्स है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लगता है ये भी कुछ नहीं है। आप कितनी बार भी आप इन्फिनिटी टाइम दे सकते हो। मतलब जब तक आप जिंदा हो आप नीट दे सकते हो। मतलब जेई के अंदर बस 2 ही बार आप जेई को अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। बट नीट में ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार भी दे सकते हो, हर साल आप नीट दे सकते हो अगर आप 17 साल के ऊपर हो और आपके पास PC भी है और आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो नीट का एग्ज़ाम देने का। तो जिससे ड्रॉपर्स की संख्या बढ़ती है और कंपटीशन और टफ बनता है यार। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो नीट को बहुत बहुत ज़्यादा टफ बनाते हैं मेरे हिसाब से। तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम मैं कहूँगा नीट को। तो यस यार, स्ट्रगल करना है और इन सब बैरियर को पार करके आगे बढ़ना है और अपनी सीट सिक्योर करनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में।
तो होप करता हूँ आपको मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे होंगे। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कहाँ गलत था, और मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होप यू लाइक द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।